अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सर्च करना है MES जॉब्स। जो ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो इनका पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद चंद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम इसका इश्तिहार चेक कर लेते हैं। आपने जॉब एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दो किस्म की नौकरियां इसमें आई हुई हैं, NG स्टाफ और RTE स्टाफ। पहले हम NG स्टाफ की नौकरियां चेक कर लेते हैं। आपने NG स्टाफ पे क्लिक करना है। उसके अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है और उसकी टोटल वैकेंसीज 91 हैं। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 30 WPM होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवर की जॉब है, इसकी टोटल असामियाँ 98 हैं। 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए, प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरे नंबर पे माली की जॉब है, इसकी 4 वैकेंसीज़ है। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद चौकीदार है, इसकी 41 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए और प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद है सैनिटरी वर्कर की, इसकी टोटल असामियाँ 44 हैं और ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए और 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप RTE स्टाफ की नौकरियाँ चेक करना चाहते हैं तो वो आप इस पर क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने अप्लाई फॉर NG यानी NG में अप्लाई करना है या अप्लाई फॉर RTE में अप्लाई करना है। मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने NG में अप्लाई कैसे करना है। क्लर्क के लिए आपने अप्लाई फॉर NG पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि पंजाब का है, सिंध का है या कहाँ का है, ये आपने बताना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जेंडर बताना है, रिलीजन बताना है और फिर आपने अगर कोई भी माजूरी है आपको तो वो यहाँ पे आपने बता देनी है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड लगा के आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 आपके सामने आ जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। आगे आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। फिर आपने बताना है कि क्या आप ऐसे वालिदैन की औलाद हैं जो हाज़िर सर्विस फौत हो चुके थे। फिर आपने ये बताना है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट से तल्लुक़ रखते हैं या नहीं, ये आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि क्या आप आर्मड नौकरी से रिटायर्ड हैं, किसी भी गवर्नमेंट आर्मड से। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर अगले स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है और आपकी तस्वीर का साइज़ 300 KB से कम होना चाहिए। अगर आपकी तस्वीर का साइज़ 300 KB से ज़्यादा है तो आपने गूगल पे जाके इसका साइज़ ठीक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस बताना है और परमानेंट मेलिंग एड्रेस बताना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हो गया। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने दो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपका एक मोबाइल नंबर है तो एक लगा दें, अगर दो हैं तो आप दो लगा दें। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन सेंटर बताना है, यानी आपने इम्तिहान देने के लिए कहाँ पे जाना है, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा वगैरह, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे स्टेप 4 आ जाएगा। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं जी, देखें जी कि वो कहते हैं कि आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए और कम से कम आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिर आपने डिग्री की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपने मैट्रिक पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। और अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपने इंटरमीडिएट पे क्लिक करके आगे तमाम आपने अपने इन्फॉर्मेशन यानी मेजर सब्जेक्ट मार्क्स वगैरह सब कुछ आपने बता देना है। किस बोर्ड से आपने डिग्री हासिल की वो भी आपने यहाँ पे बता देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे 5वां स्टेप आपके सामने आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस वाला पोर्शन है। अगर आपने कहीं पे जॉब की हुई है तो आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। आपने बता देना है कि आपने किस डेट से लेकर किस डेट तक जॉब की और आप कौन सी जॉब करते रहे हैं। ये सब कुछ बताने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो आपका फॉर्म फिल हुआ हुआ आपके सामने आ जाएगा। आपने इसके अंदर देख लेना है कि कोई गलती तो नहीं। अगर कोई इसमें गलती हुई तो आपने बैक करके एडिट करके इसको बिल्कुल ठीक कर लेना है। अगर ये ठीक हुआ तो आपने सबमिट का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रोल नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। आपने इसको तसल्ली से देख लेना है। और नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा प्रिंट चालान फार्म, आपने उस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान फार्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आप इस चालान फार्म के ज़रिए बैंक से या अपने ईजी पैसा से फ़ीस पे कर सकते हैं। जो ही आप फ़ीस पे करेंगे तो आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। एक ज़रूरी बात सुन लें कि इन तमाम जॉब्स की जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 जून। आपने 21 जून से पहले लाजमी अप्लाई कर लेना। और इसकी जो फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख है वो है 26 जून। आप सब लोगों ने 26 जून से पहले अपने ईजी पैसा के ज़रिए या किसी भी बैंक के ज़रिए आपने
فیس پے کر دینی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک باوقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں جی اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔